यही है ना भाई, करना था कल। वही तो, तब से तो वही टाइम पास कर रहा हूं। तो इसका वॉल्यूम तो निकाल लिया होगा कि वो भी बताऊं? क्लियर बोलिए। और उनको बोलो ये भी ध्यान देंगे, उनके में भी है, तुम्हारे में भी है सरफेस एरिया वॉल्यूम। हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन। मैं ये मान के चलूं वॉल्यूम आ गया सबका, ठीक है। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने पहला पार्ट कर लिया था। दिक्कत है तो मैं वो भी कराने के लिए तैयार हूं। तो हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना दे रखा था, 10.5 मीटर, एंड हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। इसको कवर करना है किससे, कैनवास से। तो पता नहीं क्यों टोटल सरफेस एरिया लगा रहे थे, पता नहीं कैसे नीचे घुसा देंगे उसके, ठीक है। तो इसको सीएस से तो निकालोगे। मान लीजिए छत पे आपने गेहूं डाला हुआ है, अचानक से बारिश आ गई, तो पहले इसको झाड़ू से लगा के हीप बनाते हैं, उसका ढेर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़ा डालोगे, नीचे कैसे घुसा दोगे, ठीक है। तो इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक। रेन से बचाना है तो प्रैक्टिकली आपको सोचो, नीचे से थोड़ा ना डाल दोगे भाई, ऊपर ऊपर डालोगे। इसमें कल की समस्या क्या थी हम लोग की, इसका सीएसए का फॉर्मूला होता है, सीएसए पाई आर एल होता है। तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी एल निकालने में। तो पहले रेडियस क्या होगा इसका, 10.5 अपॉन क्या, 2। तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, 0 यहाँ पे आ गया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा। मैं रेडियस 21/4 ले रहा हूँ, अपनी अपनी चॉइस है, जैसा लेना आप ले सकते हो। तो मैं सबसे पहले एल निकाल रहा हूँ। एल निकालने के लिए क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान देना, आर कितना है भाई, 21/4। जिसको भाई अपना पॉइंट में लेना ले सकता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एच कितना है भाई, हाइट 3 है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 16। और ये कितना हो जाएगा, 9। 16 इंटू 9 कितना आया था, सही है। हाँ सुन, ये बोलेंगे सही है ना, 144 अपॉन कितना है, 16। तो यहाँ पे ध्यान देना, कितना निकल के आया, 585/16। तो सुबह जो सीखा तुमने वही इधर यूज होने वाला। ये तो रूट से इतनी जल्दी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ये तो निकल सकता है 4। अब इसको कैसे निकालें, दो तरीके हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन मार के अपना खटाखट निकाल लो, ठीक है, या जितना हो सके बाहर निकालो पहले, ठीक है। दो तरीके हैं, 5। हाँ हाँ 16 है ना, तो बाहर आ गया। ऊपर वाला ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, अब है नहीं तो इसको निकालना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, या तो जितना इसका प्राइम फैक्टर मारो, जितना हो सके बाहर निकालो, या डायरेक्ट अगर आपको लॉन्ग डिवीजन आता है भाई पॉइंट वाला, तो खटाखट कर लो। तो कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करते हैं फिर, चलो। तो 585 का देख लो सब अच्छी तरह कैसे निकालते हैं। अरे ठीक है, इन लोगों को आता है कि नहीं आता पता नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है शायद, हाँ हो तो रहा है। तो सबसे पहले पीछे से पेयर बनाते हैं, यही चीज था, देखो पीछे से पेयर बना लिए, ठीक। अब इसमें क्या था, लॉन्ग डिवीजन में हमेशा कैसे टेबल पढ़ते हैं, पेयर में पढ़ते हैं, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा। तो किससे करूं, 2 2 जा ही ठीक रहेगा भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगला रूल, ये 2 और ये 2 मिलके क्या बन जाएगा, 4। रूल याद आ रहा है या भूल गया, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, फिर ये दोनों एक साथ उतारे जाते हैं, ठीक। अब 40 के लाइन में आपको इसको ढूंढना है, 40 के लाइन में, हाँ।
तो इन्होंने बोला कि 44 4 जा करिए आप, तो 1 क्या 176 सही से बोलो, पता नहीं क्या बोलो। तो सॉल्व किया, कितना आया भाई? 9। ठीक है, ये आया। अब 44 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई? दिख रहा है कि नहीं इसमें? इसको हटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए इसलिए। ठीक है, यही चीज इधर लिख दी मैंने। अब 44 में फिर 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4, और ये 8 हो जाएगा। 44 प्लस 4 कितना हो गया? 48 हो गया। अब ये बहुत छोटा नंबर है भाई, तो एक पॉइंट लगाएंगे तो हमेशा इसमें 2 0 उतरते हैं, 2 0। ठीक है, जब भी इसमें पॉइंट लगाया जाता है, रूल है 2 0 लगाया जाता है। अब 480 के लाइन में किससे करूं कि मेरा 900 समथिंग है? 1 से। तो जैसे मैं 1 से इसको कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 481 आ जाएगा। अब इससे ज्यादा मत करना तुम लोग, ठीक है। तो रूट से ये निकल के कितना आया? ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है, समझ गया ना ये सारी बात? पक्का? तो हमारा आंसर है 24.9 है। चलो ठीक है, मैं इतने पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये रूट से जब निकला तो कितना आ गया? 24.1 अपॉन कितना चल रहा है? 4। ठीक है, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, या इन्होंने सॉल्व किया तो 24.1 कितना? 19 ना, तो 2 तक ले लेते हैं। मैंने पॉइंट तक एक ही तक किया था, अब चाहो तो 2 तक कर लो। इतना आ गया, ये मेरी एल निकल के आ गई। अब इसमें पुट करिए, जितनी मेहनत की है अब इसमें पुट करिए। अब सही होंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा भाई। तो चलो देखते हैं। पाई की वैल्यू कुछ कहा तो नहीं? 22/7। 22/7। आर कितना लिया था हमने? 10.5 अपॉन कितना? 2। या हमने सॉल्व करके कुछ लिया था ना, तो वो भी कर सकते। ठीक है, कर लेंगे फिर से। एल कितना निकाला हमने? 24.19 अपॉन 4। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? अब इसको काटा था, फिर से काट ही लेता हूँ। 5 2 जा 5 जा 5 4 जा, ये आ गया। ठीक है, ये 21 है। अब 7 से कट रहा है, 7 3 जा, ये 2 से काट रहा हूँ, 2 2 जा 4। 11 इंटू 3 इंटू कितना आ रहा है? 24.19 अपॉन कितना? 8। ठीक है, अब इससे CO इंटू करो भाई, जल्दी से सॉल्व करके दीजिए तुम लोग का काम, जल्दी से। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, इसको इंटू करने पे कितना है? एक आदमी बोलो, एक इंसान बोलो। 79.8.27। ठीक, अब इसको 8 से डिवाइड किया तो क्या है? 99.825 है ना? पीछे आंसर क्या है? यही है। हाँ, इसका जवाब दे रहा हूँ क्यों अप्रोक्स से, ठीक है। किस में आएगा ये? मीटर स्क्वायर में। ये मेरा CS से है। अब इसको अप्रोक्स में, इसको हाँ अप्रोक्स में पीछे अप्रोक्स करके लिखा होगा। क्यों लिखा है अप्रोक्स में? उसका एक रीजन है। नहीं लिखा तो आप लिखिए, क्योंकि रूट, ध्यान दो, कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता फिर तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, फिर भी हमने इसको रूट से बाहर निकाला। हमने पॉइंट के बाद, मैंने तो 1 ही तक लिया था, इन्होंने 2 तक लिया है, ठीक है। पर इसको अगर तुम निकालने बैठोगे ना तो इसका कोई अंत नहीं, तब भी आ जाता है, अप्रोक्स में आंसर आ जाता है। पर CBSE के रूल के हिसाब से आप 2 तक निकालिए। मैंने क्या बोला, सुनाई दिया? अगर तुम इसकी वैल्यू निकालने बैठ गए, जिद करने लगे कि नहीं मैं तो निकाल के रखूंगा, इसका कोई अंत नहीं है। ये इनफाइनाइट आंसर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब क्योंकि इसकी ये परफेक्ट वैल्यू है नहीं, जो आपने इसकी वैल्यू निकाली है वो परफेक्ट थोड़ा ना, वो अप्रोक्स वैल्यू, इसीलिए जो आंसर आता है उसको भी आपको क्या करना है? अप्रोक्स में लिखना है। ये सॉल्व करके अप्रोक्स लिख देना। तो ये एक जबरदस्त क्वेश्चन था जिसमें आपको 8th का वो रूट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आ गया, तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आप। ठीक, आगे बढ़े। कोई नोट कर रहा है तो कर सकता है भाई। अभी तो बताए, ये थोड़ा सामने ही बता। ठीक है, मैं दोबारा बता, कुछ और एग्जांपल देके बताता हूँ। ये पहले हो गया, कोई नोट कर रहा है? वो नोट कर रहा है क्या? नहीं ना। तो ये बोल रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, यही है ना तुम्हारा कहना? तो कैसे चाहिए, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 6 to 5, इसको तो पहचानते ही हो तुम, ठीक है। 6 to 5 को तो क्या करते हो आप, पहचानते ही हो, किसका है? 25 का। पर इसको लॉन्ग डिवीजन से कैसे करते हैं सब देखना है, जितने बैठे हो आप 11th वाले भी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले पीछे से पेयर बनाए जाते हैं। पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, और ऐसे ले लो। रूल अभी बताया मैंने, हम हमेशा टेबल ऐसे पढ़ा जाता है, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, ऐसे ही पढ़ सकते हो। तो जानबूझ के लल्लू से क्वेश्चन लिया ताकि कॉन्सेप्ट बैठे। तो किससे कराऊं मैं? 3 से कराऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से ही ठीक रहेगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब अगला रूल जो तुम्हें सीखना चाहिए, इन दोनों को प्लस करके यहां लिखा जाता है। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। अब जो टेबल पढ़ेंगे वो 40 के लाइन में पढ़ेंगे, इसको फिर उतारना पड़ेगा। छोटा पढ़ रहा है ना ये 2, तो जब भी ये उतरता है तो पेयर में उतरेगा भी, ठीक है। अब तुम्हें 40 के लाइन में इसको ढूंढना है। तो 40 के लाइन में अब वो पकड़ ही लिए, 5 ही पीछे 5 दे सकता है। अब 40 के लाइन में भी ऐसे टेबल नहीं पढ़ सकते कि इससे ऐसे कर दिया या 3 5 जगह, इसमें भी पेयर ही चलेंगे। अब इतना तो कॉमन सेंस है कि पीछे 5 5 ही दे सकता है, तो 45 5 जैसे ही कराओगे तो 2 2 5 5। तो ये 25 का क्या है? क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। और कोई? हाँ, और कोई एक और एग्जांपल दूं? जरा √2 का निकाल के देखते हैं, ठीक है। जरा √2 को सॉल्व करके देखते हैं। लोगों बोलो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, √2 को निकाल के सीखते हैं हम लोग। 9th में ये सब काम आने वाला, 9th बोल रहा हूँ, 10th में, ठीक है। और 10th में क्या हमने पढ़ा ही है, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो √2 को निकालने के लिए आंसर इनको पहले पता 1.4 होता है, पर कैसे? तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? पहले तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ऐसे पेयर बना लूंगा, ध्यान देना। अब मैं किससे करूं भाई? ठीक है, 1 1 जाए ठीक रहेगा। 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसको 20 के लाइन में तुमको सॉल्व करना है, और यहाँ है सिर्फ 1, और यहाँ कोई नंबर भी नहीं है कि कम से कम उतार लो। तो एक पॉइंट लगाएंगे और एक पॉइंट पे 2 0 उतरते हैं यहाँ, रूल है इसका। अब कितने जा? 24 4 जाए ठीक, 5 से करोगे तो 125 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 बता रहा है। अब इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। अब 24 + 4 कितना हो गया? 28। जिससे कराते हो ऐड होते चलते। अब तुम्हें 280 के लाइन में ये चाहिए, हाँ, तो पॉइंट लगा ही हुआ है, 2 0 उतार। कितने जा करूं? 1 से ही ठीक है, 3 से करूंगा ज्यादा हो जाएगा। और इसका कोई अंत नहीं है, तुम बोलो करते चलो, करते होते ही जाएगा। तो हमें सिर्फ मतलब है पॉइंट के बाद 2 तक। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स, ठीक है, कितनी होगी भाई? 1.41। तो कहीं पे 1.42 भी लिखी मिल सकती है, कहीं पे 1.41 भी मिल सकती है, ये सब चीजें। और कोई क्वेश्चन क्या आ गया? कोई रैंडम क्वेश्चन दो, कोई भी एक और करके देखते हैं, कोई रैंडम कोई नंबर भी। तो 9025 इन्होंने दिया, तो चेक करते हैं जरा। भाई पेयर बनाइए। अब मुझे नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। किससे करूं मैं? 9 9 जा, सही रहेगा। 81, तो कितना आ जाएगा? 9, और 9 9 कितना हो गया? 18। तो 180 के लाइन में सीखेंगे हम लोग, और ये चीज उतार लो यहाँ। किससे कराऊं? 5 से? बहुत छोटा तो नहीं हो जाएगा? 5 5 25, 5 8 40, 42 हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर दे दिए। अब ये किससे कर लिया आपने? 5 से कर लिया, ये 5 से।
तो ये तो आपने परफेक्ट स्क्वायर दे दिया। पहचानने का तरीका क्या है, पीछे 5 था उसी से पता चल गया था परफेक्ट स्क्वायर है। कोई ऐसा दो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। 7 7 7 बस ना, एक और 7। चलो एक उनका भी सुन लेते हैं, ये क्वेश्चन है। तो पीछे से मैंने ऐसे पेयर ले लिए, किससे कराऊं, किससे कराऊं? हाँ 7 चाहिए, किससे कराऊं? 2 2 सही बोल रहे हैं, 3 से कराएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, कितना बचेगा 3, 2 और 2 कितना हो गया 4। फिर ये दोनों एक साथ उतर आएंगे यहाँ पे। अब 40 के लाइन में इसको ढूंढना है, कितने जा करें, क्योंकि 300 समथिंग के आसपास चाहिए। 7 4 जा 28 हो जाएगा, 8 टाइम्स इन्होंने बोला है। 8 8 जा कितना 64, 4 8 जा कितना 32, 32 प्लस 6 कितना हो गया 32 प्लस 6 30। ये तो ज्यादा हो गया, काम नहीं कर तो 47 से सही रहेगा। 7 7 जा 49, 4 7 जा 28, 28 में 4 7 जा देखो 7 से 4 7 28, 28 में 4 32। बस ये कर लो। अब माइनस करने पे कितना आएगा भाई, जल्दी बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन था, बताओ। 17 में से 9 गया 8, 6 में से 2 गया तो कितना 4। अब 47 में 7 जोड़ो तो कितना बन जाएगा, अभी पॉइंट नहीं लगाऊंगा, पहले 47 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 54। अब देख लो, ये छोटा नंबर हो गया और ये बड़ा नंबर है, पॉइंट लगाइए, 2 0 हो गया। अब किससे कराऊं, क्यों लंबा क्यों, 9 5 जब 45 के आसपास, ये बोले 9 से करके देखिए। 9 9 जा 81, 4 9 जा कितना हो गया 36, 36 में 38 प्लस किया कितना 44, 4 5 जा 20 20 24 हो गया। सही है, गलत तो नहीं किया मैंने? हाँ तो फिर बोलो तो कितना करूं, 49 हो जाएगा टोटल, ज्यादा हो गया। तो वही तो मजदूरी करा रहे, पहले ही बताओ। 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 32 प्लस 6 38, 5 8 जा 40, 42। ये ठीक है। कितने जा कराया था, 8 से कराया था। कितना आएगा माइनस करके, जल्दी बताइए। 6 और क्यों 1, ठीक है। और यहाँ 7 में से 3 गया 4, ये आया। अब पॉइंट लगाइए, 2 0 और जोड़ लो। अब 548 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 556। अब इसकी लाइन में ये करना है, इसको कितने जा 5 7 जा, ठीक है। आप बैठ के सॉल्व मत करने बैठ जाना, 45 7 जा करोगे, इसी के आसपास है, आ गया। वैसे फिर बता रहा हूँ, पॉइंट के बाद सीबीएसई में हमको सिर्फ 2 से मतलब होता है, तो ये ऐसे किया जाता है। आ गया अब तो, ठीक है। ये सब तो 8th क्लास का है, याद होना चाहिए। हो गया है कि बच्चा है अब चैप्टर, ये भी बच्चा है क्या, हो गया ना, ये पूरा खत्म हो गया आपका, ठीक। अभी कहाँ टाइम का, मैं भाग रहा हूँ अब।